गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाली स्कूल के बारे में। बंगाली स्कूल के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो कल हम लोगों ने अवनीनाथ ठाकुर और नंदलाल बोस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे M.A.R. चुगताई और असित कुमार हलदार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे M.A.R. चुगताई के बारे में पढ़ेंगे। M.A.R. चुगताई के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग इनका पूरा नाम हम लोग जान लेते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। इनका जो पूरा नाम है वो है, इनका जो पूरा नाम है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई है। इनका फुल नाम है मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई है। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहमान चुगताई के नाम इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म जो हुआ था वो 17 सितंबर 1894 को हुआ था। 7 सितंबर 1894 में पंजाब लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 17 जनवरी 1975 में हुई थी पंजाब लाहौर पाकिस्तान में। लाहौर जो कि पहले हमारे भारत में ही था, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान में चला गया हुआ है। इनके जो दादा थे, जो परदादा थे, वो शुरू से ही इनका जो घर का माहौल रहा है वो कला से जुड़ा रहा है। इनके जो पिता थे करीम बख्श और दादा रहीम बख्श थे, और जो इनके परदादा थे सलाह मीनी जो थे वो कला से जुड़े थे। वो भवन निर्माण का कार्य करते थे। भवन निर्माण का कार्य करते थे। पिता का नाम जो था इनके पिता करीम बख्श और दादा करीम बख्श पिता और दादा रहीम बख्श, और जो परदादा थे ये भवन निर्माण का कार्य करते थे। 1911 में इनका चुगताई को रेलवे टेक्निकल स्कूल में मिडिल परीक्षा पास करी थी। 1911 में इन्होंने मेडिकल परीक्षा पास करी हुई थी पंजाब से, और उसके बाद मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया हुआ था इन्होंने। पंजाब के जो कि काफ़ी फेमस कॉलेज है पंजाब का, मेयो कॉलेज ऑफ
आर्ट्स जो है काफ़ी फेमस है। यहाँ से इन्होंने डिप्लोमा लेने के पश्चात इन्होंने यहाँ से आर्ट का डिप्लोमा लिया और उसके पश्चात 1924 में गुजरवाला मिशन हाई स्कूल में ड्राइंग मास्टर में इन्होंने डिप्लोमा हासिल किया हुआ था। वहीं इस समय इन्होंने जो कि वहाँ के जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से समरेंद्र नाथ गुप्ता यहाँ के वाइस प्रिंसिपल जी थे, वहाँ पर इन्होंने 20 रुपये में प्रति माह के वेतन पर वहाँ पर नौकरी करी थी और वहाँ पर कार्य किया हुआ था। उसके बाद इन्होंने लियोनेल हेल्थ ऑफ द ब्रिटिश सरकार, जो लियोनेल ब्रिटिश सरकार की तरफ से इनको प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर भेजा गया था। प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। यहाँ पर इन्होंने कार्य सीखा हुआ था। उसके बाद 1930 से 1936 तक और 1936-37 में 2 बार ये यूरोप भी गए थे और वहाँ पर कला संग्रहालय एवं कला संस्थानों का इन्होंने निरीक्षण किया हुआ था। यहाँ अपने चित्रों की प्रदर्शनी के साथ साथ इन्होंने धातु उत्कीर्ण मतलब धातु उत्कीर्ण का कार्य भी सीखा था। तो इन्होंने कला ही नहीं सीखी थी, चित्रकला ही नहीं सीखा था, उसके साथ में इन्होंने धातु उत्कीर्ण का भी कार्य सीखा हुआ था। इसके साथ चुगताई की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जो इनकी उपलब्धि थी, इन्होंने 2000 चित्र जल रंग के बनाए हुए थे। अपने 60 सालों में 2000 चित्र जल रंग के बनाए और 1000 चित्र जो थे 1000 चित्र पेंसिल रेखांकन किया था। इसी के साथ में इन्होंने 300 एचिंग के निर्माण किया था। 300 एचिंग चित्र निर्माण किया था, जो अपने में एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है, बहुत ही उपलब्धि भरा कार्य है। वहीं इन्होंने जो इनके रेखांकन थे वो बलबीर सिंह के कविताओं के साथ साथ इन्होंने सूरज सिंह की कविताओं पर भी चित्र बनाए हुए थे। इनके जो मुख्य चित्र रहे हैं वो संगीत का जन्म, जो प्रमुख चित्र हैं संगीत का
जन्म इनका प्रमुख चित्र रहा है। वहीं विरहणी राधिका का चित्र जो कि बहुत प्रसिद्ध चित्र है इनका और बहुत ही सुंदर रहा है चित्र। और इसके साथ में ही अनारकली का चित्र, अनारकली का चित्र अनारकली का चित्र और प्रेम के लिए आदि प्रसिद्ध चित्र बनाए थे इन्होंने। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में, जो कि पंजाब के जन्म में हुए हैं। लाहौर में इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1894 में और इनकी मृत्यु 7 सितंबर 1894 में इनकी जन्म हुआ था और 17 जनवरी 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा सराहनीय कार्य था कि 60 साल की उम्र में इन्होंने 2000 चित्र बनाए, वो भी जल रंग में, जो कि बहुत ही अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब एक सराहनीय कार्य है। इसके साथ में 1000 इन्होंने पेंसिल रेखांकन किया है, 300 इन्होंने एचिंग के चित्र बनाए हुए हैं। तो ये एक अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि भी कही जा सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे असित कुमार हलदर के बारे में। असित कुमार हलदर जो कि बंगाल स्कूल के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं और इन्होंने वॉश टेक्निक में कार्य किया हुआ है। अधिकतर इनके जो चित्र रहे वो वॉश टेक्निक और टेम्परा माध्यम में इनके चित्र रहे हैं। इनका जन्म बंगाल के जोड़ासांको जिले में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 1890 में बंगाल के जोड़ासांको जिले में हुआ था। जन्म और मृत्यु 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक बहुत ही शांत स्वभाव के कलाकार रहे हैं और कल्पनाशील कलाकार कहे जाते हैं। इनके चित्र जो थे कल्पनाशील प्रधान थे चित्र इनके, मतलब ये अपनी कल्पना के द्वारा ही कई चित्रों का निर्माण करते थे। इनके जो कल्पनाशील थे, भावपूर्ण आधुनिक चित्रकार होने के साथ साथ ये जो थे साहित्यकार भी थे और शिल्पकार भी थे। साहित्यकार और शिल्पकार भी थे, मतलब कि ये चित्र ही नहीं बनाते थे, इन्होंने साहित्य में भी कार्य किया हुआ है और शिल्प में भी कार्य किया हुआ है। इन्होंने कई कला मूर्तियों का भी निर्माण किया और ये कला समालोचक भी रहे हैं। इनकी जो चिंतक रही है, कवि, विचारक और नृत्य दृष्टिकोण वाले, ये दक्ष कलाकार कहे जाते हैं और ये एक अच्छे कला शिक्षक भी रहे हैं। इनका जो कार्यक्रम रहा है और इनकी जो क्या कहते हैं सबसे विशेष उपलब्धि रही है, इन्होंने जोगीमारा की जो गुफा है
उसकी प्रतिलिपियां इन्होंने तैयार करी थी। जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां तैयार किया था 1914 में किया था। किया हुआ था। ये इनके जीवन काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य रहा है, जो कि पहाड़ी स्टेट के लिए काफ़ी रहा है। वहीं सन 1917 में इन्होंने ग्वालियर स्टेट में बाघ गुफाओं की 5 लाख के मतलब 5 जो गुफाएं जो हैं बाघ गुफाओं में, उसकी जांच परख के लिए हरदार को आमंत्रित किया गया था 1917 में। बाघ गुफाओं की जांच परख के लिए आमंत्रित बुलाया गया था, जो कि काफ़ी अपने जीवन में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि उस कार्य के लिए आपको बुलाया गया हुआ था। वहीं इनके चित्रों के बारे में बात करते हैं, जो इनकी कला यात्रा रही है हलदार की, वो भी काफ़ी उत्कीर्ण रही है और उत्कर्ष रही है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है AMR चुगताई और असित कुमार हलदार के बारे में। इसी शीर्षक में हम अगले और जो कलाकार हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। 17 मिनट का पढ़ दिया।